A very special good evening to all of you. स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। आज मैं आप लोगों के लिए पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2021 के लिए साइंस में केमिस्ट्री के टॉप 20 क्वेश्चन आंसर की सीरीज का पार्ट 5 लेकर आया हूं। तो इससे पहले मैंने इस क्वेश्चन आंसर की सीरीज के टोटल 4 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। तो अगर अभी तक आप लोगों ने इन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप चैनल पे जाकर इन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज ये आपके इस क्वेश्चन आंसर की सीरीज का पार्ट 5 है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, जब आपकी क्लास स्टार्ट हो जाया करे ना तो आप लोग आपस में बात बिल्कुल मत किया कीजिए। लास्ट डे इससे पहले जब आप लोगों की क्लास हुई थी तो वहां पे मैंने देखा था बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जो आपस में ही बात कर रहे थे। तो देखिए, आपस में बात करेंगे तो इसमें आपका ही नुकसान है, इसमें मेरा कोई नुकसान नहीं होने वाला। ध्यान रखिएगा, आपको एक क्वेश्चन अच्छे से नहीं समझ में आएगा, आपका ही नुकसान होगा। तो ऐसा काम बिल्कुल मत किया कीजिए। जब तक आपकी क्लास होती है ना तब तक क्लास पे ध्यान दिया कीजिए, ठीक है। मुश्किल से 30 मिनट 35 मिनट की क्लास होती है। अगर इतनी देर आप नहीं पढ़ पाएंगे तो एंट्रेंस एग्जाम कैसे क्वालिफाई करेंगे। तो आई होप आप लोग मेरी बात को समझ गए होंगे। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहां पे क्या दिया है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर यहां पे दिख रहा होगा। तो यहां पे क्वेश्चन लिखा हुआ है MgCa व Zn, यानी मैग्नीशियम, कैल्शियम व जिंक धातुओं की ऑक्सीकरण संख्या सदैव होती है। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे और ये क्वेश्चन आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बता देता हूं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का करेक्ट आंसर आपका यहां पे हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी +2। ध्यान रखिएगा, मैग्नीशियम, कैल्शियम व जिंक धातुओं की ऑक्सीकरण संख्या सदैव होती है, +2 होती है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर यहां पे देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन यहां पे है कि निम्न में से किस यौगिक में ऑक्सीजन के लिए ऑक्सीकरण संख्या का मान +2 है। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को यहां पे दिख रहे होंगे। तो इन 4 ऑप्शंस में से आपको एक ऐसा ऑप्शन यहां पे फाइंड आउट करना है जिसमें ऑक्सीजन के लिए ऑक्सीकरण संख्या का मान +2 हो, ठीक है। और मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन 2019 के एंट्रेंस एग्जाम में ऑलरेडी एक बार पूछा जा चुका है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बता देता हूं। करेक्ट आंसर आपका यहां पे हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी F2O। तो चलिए मैं आपको ये सॉल्व करके दिखा देता हूं। F2O में O की ऑक्सीकरण संख्या हमें +2 ही मिलेगी। तो चलिए सॉल्व करके मैं आपको दिखाता हूं। देखिए यहां पे मैं लिख देता हूं F2O में हमें O की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। तो देखिए यहां पे F से हमारा मतलब किससे है, फ्लोरीन से। और फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है, ध्यान रखिएगा। और कितने फ्लोरीन है, 2 फ्लोरीन है यहां पे। तो मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं, 2 × -1 लिख सकता हूं F2 की जगह, ये लिख दिया। फिर इसके बाद प्लस का साइन, यहां पे O यानी ऑक्सीजन की हमें निकालनी है तो इसको हम X मान लेंगे और इज इक्वल टू यहां पे 0 आपका रहेगा, क्योंकि F2O के ऊपर यहां पे कोई चार्ज तो लगा नहीं हुआ है। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई -1 में तो हमें -2, फिर इसके बाद +X इज इक्वल टू 0 यहां पे मिलेगा। या फिर आगे इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए X इज इक्वल टू, ये -2 है, इसको बराबर के इधर भेजेंगे 0 के पास, तो क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। तो देखिए हमें +2 मिला कि नहीं मिला। F2O में O की ऑक्सीकरण संख्या यानी ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या में +2 मिल गई ना। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अदर ऑप्शंस जो आपको दिए गए हैं वहां पे नहीं आएगा आंसर, ध्यान रखिएगा, आप चेक कर सकते हैं। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। क्वेश्चन यहां पे है कि वेल्डिंग में प्रयुक्त हाइड्रोकार्बन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2019 के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को यहां पे दिख रहे होंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताता हूं। तो करेक्ट आंसर आपका यहां पे हो जाएगा ऑप्शन डी,
यानी एथाइन, यही आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं आपको बता दूं, आपको कंफ्यूज करने के लिए बस यहां पे ऑप्शन में चेंज किया गया है। देखिए जो एथाइन है ना, ये एसिटिलीन का आईयूपीएसी नेम होता है, ठीक है, एसिटिलीन का आईयूपीएसी नेम होता है एथाइन। बस आपको कंफ्यूज करने के लिए यहां पे एथाइन लिख दिया गया। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं। ध्यान रखिएगा, केमिस्ट्री में आप लोगों से थोड़ा हाई लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इजी क्वेश्चंस आपसे नहीं पूछे जाते। देखिए अगर यहां पे एसिटिलीन लिख दिया जाता तो तुरंत आप आंसर कर देते, लेकिन यहां पे एसिटिलीन ना लिख करके एसिटिलीन का आईयूपीएसी नेम लिखा हुआ है एथाइन, ध्यान रखिएगा। तो करेक्ट आंसर आपका यहां पे ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन यहां पे है कि ओस्टवाल्ड विधि से नाइट्रिक अम्ल बनाने में उत्प्रेरक प्रयुक्त होता है। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहे होंगे और ये भी क्वेश्चन आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन यहां पे है कि ओस्टवाल्ड विधि से नाइट्रिक अम्ल बनाने में उत्प्रेरक प्रयुक्त होता है। तो करेक्ट आंसर आपका यहां पे हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी प्लैटिनम। प्लैटिनम को हम पीटी से रिप्रेजेंट करते हैं। क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और यहां पे नाइट्रिक अम्ल लिखा हुआ है तो इसका फॉर्मूला होता है HNO3, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर यहां पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन यहां पे है कि निम्न में से कौन सा युग्म समान इलेक्ट्रॉन संख्या वाला नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये जो क्वेश्चन आपका है 2019 में पूछा गया, सेम ऐसा ही एक क्वेश्चन 2020 के एंट्रेंस एग्जाम में भी पूछा गया था। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को यहां पे दिख रहे होंगे। तो मैं आप लोगों को बता दूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ना इस क्वेश्चन को समझ ही नहीं पाते कि इसमें पूछा क्या गया है। तो देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, यहां पे लिखा है कि निम्न में से कौन सा युग्म समान इलेक्ट्रॉन संख्या वाला नहीं है। इन चारों में से एक ऐसा युग्म आपको ढूंढना है जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान ना हो। तो करेक्ट आंसर यहां पे क्या होगा, करेक्ट आंसर आपका होगा Mg2+ एवं AR से मतलब हमारा ऑर्गन से है, ध्यान रखिएगा। तो चलिए मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं, इसमें आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान नहीं मिलेगी, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले Mg2+ लिखा है तो ऊपर मैं यहां पे साइड में लिखता हूं Mg2+, ये मैंने यहां पे लिख दिया। तो देखिए Mg से मतलब हमारा होता है मैग्नीशियम से। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, ठीक है, 12 होता है इसका परमाणु क्रमांक। और मैं आपको बता दूं, परमाणु क्रमांक बराबर होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या के, यानी मैग्नीशियम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 12 ही होगी। मैग्नीशियम में 12 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, लेकिन इसके ऊपर देखिए Mg2+ लिखा हुआ है ना, देखिए यहां पे 2+ चार्ज लगा है, इसका मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉनों का क्या किया है, त्याग कर दिया है। तो 12 में से हम 2 को घटा देंगे तो हमें क्या मिलेगा, 10, यानी Mg2+ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 10 होगी, ठीक है। तो देखिए Mg2+ को सॉल्व किया, 10 इलेक्ट्रॉन हमें यहां पे मिल गए। अब ऑर्गन, देखिए ऑर्गन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 18, परमाणु क्रमांक 18 होता है। और मैंने आपको क्या बताया, परमाणु क्रमांक बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। जब परमाणु क्रमांक 18 तो ऑर्गन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी, 18 ही होगी, 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो देखिए Mg2+ में 10 इलेक्ट्रॉन है और ऑर्गन में 18 इलेक्ट्रॉन है। और क्वेश्चन पूछा गया कि निम्न में से कौन सा युग्म समान इलेक्ट्रॉन संख्या वाला नहीं है, तो यही आपका हो जाएगा। देखिए Mg2+ में 10 इलेक्ट्रॉन, ऑर्गन में 18, तो कहां पे है, यहां पे इलेक्ट्रॉन संख्या समान है, यहां पे नहीं है ना, अलग अलग है ना। Mg2+ में 10 है और ऑर्गन में 18 है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। और इसके अलावा जो आप अदर ऑप्शंस को सॉल्व करेंगे तो वहां पे आपको समान ही मिलेगी, लेकिन सी वाले में इसमें समान नहीं है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए 2019 में एक क्वेश्चन पूछा गया ये वाला, और 2020 में भी पूछा गया था, तो इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। तो यहां पे देखिए क्वेश्चन क्या होगा, यहां पे मिल्क होगा, ठीक है, क्या होगा, मिल्क होगा, ध्यान रखिएगा। मैं पहले यहां पे लिख देता हूं, यहां पे मिल लिखा हुआ, यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे होगा मिल्क,
ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में यह बताना है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक नाम क्या होता है। क्वेश्चन यहां पे है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक नाम क्या होता है। चार ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे। मैं आपको बता दूं, इस बार आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम के पैटर्न में काफी चेंज कर दिया गया है। समय आपका घटा दिया गया है, 2.5 घंटे का कर दिया गया है। समय आपको कम मिलेगा, क्वेश्चन आपके 100 ही होंगे, तो आपको बहुत मेहनत करनी होगी इस बार, ध्यान रखिएगा। और अलग से आपका ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम यहां पे हो रहा है, सबसे बड़ी बात यह भी है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर मैं आपको बता देता हूं। तो करेक्ट आंसर यहां पे ऑप्शन डी आपका होगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक नाम क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। और इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, MgOH का होल ट्वाइस। तो आपको फॉर्मूला हर हालत में याद कर लेना है। आपसे सीधे सीधे फॉर्मूला पूछा जा सकता है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है, MgOH का होल ट्वाइस, और रासायनिक नाम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक है। मैं आप लोगों को बता दूं, जब मैं आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं ना, तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको बहुत प्रॉब्लम होती है कि मैं क्वेश्चन थोड़ा डिटेल में बताता हूं, ठीक है। मैं क्या करता हूं, क्वेश्चन को इतना डिटेल में बता देता हूं कि आपको एक बार में समझ में आ जाए। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स क्या होते हैं, उनको बड़ी जल्दी होती, वो कहते हैं कि जल्दी जल्दी क्वेश्चन करवाइए। तो मैं आपको बता दूं ना, क्वेश्चन सॉल्व करने को ना मैं 10 सेकंड के अंदर भी क्वेश्चन सॉल्व कर दूं, फिर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ध्यान रखिएगा, आपका समझना ज्यादा जरूरी है। अगर मैं यहां पे 10 सेकंड में 20 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व कर दूंगा ना, तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, इसमें फिर आपका ही नुकसान होगा। ध्यान रखिएगा, इसीलिए मैं आपको क्वेश्चन डिटेल में बताता हूं। फिर भी बहुत प्रॉब्लम होती है कुछ स्टूडेंट्स को, तो मैं क्या कर सकता हूं, अगर आप कहेंगे तो मैं आपको जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, फिर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, फिर मुझसे मत कहिएगा। तो इसीलिए आज मैं आपको बता दे रहा हूं, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मैं आपको क्वेश्चन जल्दी जल्दी सॉल्व कराऊं या फिर डिटेल में बताऊं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक नाम क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, फॉर्मूला मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन यहां पे है कि नाइट्रोजन आवर्त सारणी में है। यह भी क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पहले एक बार पूछा भी जा चुका है, ठीक है। तो चार ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना होगा नाइट्रोजन का। तो देखिए, नाइट्रोजन को N से रिप्रेजेंट करते हैं, परमाणु क्रमांक इसका 7 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 2,5, ये आपको मिलेगा ना। अब देखिए, बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 5 इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश में उपस्थित है। तो नाइट्रोजन आवर्त सारणी में 5वें वर्ग में, ठीक है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाइट्रोजन आवर्त सारणी में है, 5वें वर्ग में है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, आई होप आपको यहां पे समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर यहां पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन यहां पे है कि ग्लोबर लवण का रासायनिक सूत्र है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको बता दूं, 2020 में आपसे पूछा गया था कि एप्सम लवण का सूत्र क्या होता है। एप्सम का पूछा गया था, ठीक है। किसका पूछा गया था, एप्सम का पूछा गया था। तो देखिए, आपसे यह पूछा जा सकता है इस बार कि ग्लोबर लवण का रासायनिक सूत्र क्या होता है। चार ऑप्शंस आपको यहां पे दिख रहे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी Na2SO4.10H2O। यही ग्लोबर लवण का रासायनिक सूत्र होता है। अच्छे से याद कर लीजिएगा, अगर याद नहीं करेंगे तो एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 यहां पे लिखा हुआ है NH3 यानी अमोनिया गैस में HCl की क्षण ले जाने पर निकलता है। चार ऑप्शंस आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर यहां पे दिख रहे होंगे। और मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, ठीक है। तो चार ऑप्शंस यहां पे आपको दिख रहे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी सफेद धुआं। ध्यान रखिएगा, NH3 गैस में HCl की छड़ ले जाने पर निकलता है सफेद धुआं। तो मैं आपको बता दूं, NH3 में, ठीक है, यानी अमोनिया में HCl की छड़ ले जाने पर NH4Cl का सफेद धुआं निकलता है। ध्यान रखिएगा,
NH4Cl मतलब क्या हो जाएगा, अमोनियम क्लोराइड का सफेद धुआं, ये आपको ध्यान रखना है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो जैसा कि आप लोग मुझसे बोलते हैं कि क्वेश्चन जल्दी जल्दी सॉल्व कराया कीजिए, तो इसीलिए आज मैं थोड़ा जल्दी जल्दी आपको क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूं, ठीक है। मैंने आपसे पूछ लिया है, कमेंट करके बता दीजिएगा कि जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कराया जाए या फिर आपको डिटेल में सॉल्व कराया जाए, क्योंकि देखिए स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम होती है। कोई कहता है कि सर बहुत धीमे बता रहे हैं, जल्दी बताइए, तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन यहाँ पे है कि SO2 का जलीय विलयन कहलाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। 4 ऑप्शन आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे दिख रहे होंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताता हूं। तो देखिए SO2 का जलीय विलयन कहलाता है सल्फ्यूरस अम्ल। क्या कहलाता है, सल्फ्यूरस अम्ल कहलाता है। कैसे, चलिए मैं आपको बताता हूं। तो देखिए SO2 की बात हो रही है, तो SO2 ये मैंने यहां पे लिखा, और SO2 का जलीय विलयन, इसका मतलब यहां पे जल की बात हो रही है, तो SO2 प्लस H2O। जब आप यहां पे रिएक्शन कराएंगे तो आपको यहां पे क्या मिलेगा, H2SO3, जिसको हम सल्फ्यूरस अम्ल के नाम से जानते हैं, ठीक है, सल्फ्यूरस अम्ल H2SO3। तो देखिए क्वेश्चन था कि SO2 का जलीय विलयन कहलाता है, तो जलीय विलयन की बात हो रही तो SO2 प्लस H2O रिएक्शन होगी, H2SO3 मिलेगा, यानी सल्फ्यूरस अम्ल। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं आप लोगों को बता दूं, केमिस्ट्री का मैंने आपको मैक्सिमम सिलेबस कंप्लीट करवा दिया। ये मान के चलिएगा केमिस्ट्री में आपका मैक्सिमम चैप्टर जो है वो मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है। कुछ बचे हुए 4 से 5 चैप्टर हैं, वो भी मैं आपको जल्द से जल्द फिनिश करवा दूंगा और आपका केमिस्ट्री का सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। और इसी तरीके से मैथमेटिक्स में भी है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। क्वेश्चन यहाँ पे है कि NaCl को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर निम्न में से कौन सी गैस बनती है। 4 ऑप्शंस आपको आपके स्क्रीन के ऊपर यहां पे दिख रहे होंगे, ठीक है। क्वेश्चन यहां पे है कि NaCl को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर निम्न में से कौन सी गैस बनती है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताता हूं। तो करेक्ट आंसर आपका होगा यहां पे HCl। तो चलिए मैं आपको रिएक्शन करके दिखा देता हूं। यहां पे NaCl को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर यह बात हो रही है, तो देखिए NaCl, ठीक है, NaCl प्लस H2SO4, ये हम यहां पे करेंगे तो देखिए रिएक्शन होगी तो हमें क्या मिलेगा, रिएक्शन होगी तो हमें यहां पे मिलेगा NaHSO4, ये मिलेगा, प्लस उसके बाद हमें यहां पे मिलेगी HCl गैस, ठीक है। देखिए मिली ना, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। आप इसी रिएक्शन को दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं दूसरे तरीके से भी रिएक्शन हम कर सकते हैं। यहां पे देखिए क्या कर सकते हैं, मैं आपको डिटेल में समझा देता हूं। ये हम लिख सकते हैं 2NaCl प्लस H2SO4, ठीक है। रिएक्शन होगी तो हमें क्या मिलेगा, Na2SO4 प्लस 2HCl, ठीक है। ऐसे भी आप कर सकते हैं, यहां पे HCl तब भी आपका आएगा। तो दोनों तरीके से मैंने आपको बता दिया। करेक्ट आंसर आपका यहां पे ऑप्शन सी हो जाएगा, HCl, ठीक है। क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। यह क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में ऑलरेडी एक बार पूछा जा चुका है। क्वेश्चन यहां पे है कि निम्न में से किसका उपयोग आग बुझाने के लिए होता है। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को यहां पे दिख रहे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा CCl4। इसको हम किस नाम से जानते हैं, इसको हम जानते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड के नाम से। किस नाम से जानते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड के नाम से जानते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो निम्न में से किसका उपयोग आग बुझाने के लिए होता है, तो ये होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड का, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब चलिए इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर यहां पे देख पा रहे होंगे। तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन यहां पे है कि जहरीली मस्टर्ड गैस जिसे विश्व युद्ध में उपयोग किया गया था, निम्न में से
निम्न क्रिया से बनती है। क्वेश्चन यहाँ पे है कि जहरीली मस्टर्ड गैस जिसे विश्व युद्ध में उपयोग किया गया था निम्न क्रिया से बनती है। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को यहां पे दिख रहे होंगे। तो मैं आपको बता दूं ये भी क्वेश्चन आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहां पे क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर यहां पे हो जाएगा एथीन व सल्फर मोनोक्लोराइड। एथीन से हमारा मतलब हो जाएगा एथिलीन से, चाहे एथिलीन बोलिए चाहे एथीन बोलिए, बात एक ही होगी। तो ऑप्शन बी यानी एथीन व सल्फर मोनोक्लोराइड यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था जहरीली मस्टर्ड गैस जिसे विश्व युद्ध में उपयोग किया गया था निम्न क्रिया से बनती है, तो एथीन व सल्फर मोनोक्लोराइड से, ठीक है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। क्वेश्चन यहां पे है कि कपड़ों पर लगे लोहे के जंग के धब्बों को किसके द्वारा साफ किया जाता है? 4 ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे आपके स्क्रीन के ऊपर। यह भी क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो करेक्ट आंसर यहां पे क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑक्जेलिक अम्ल यानी ऑक्जेलिक एसिड, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। क्वेश्चन यहां पे है बोरेक्स लवण का सूत्र है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा सकता है 2021 में। 4 ऑप्शन आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। मैंने आपको पहले ही इसका केमिकल फॉर्मूला बताया हुआ है। बोरेक्स, इसको हम सुहागा के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखिएगा, सुहागा के नाम से भी इसको जानते हैं। तो बोरेक्स की जगह आपको सुहागा भी लिखा हुआ मिल सकता है, ध्यान रखिएगा। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा Na2B4O7.10H2O, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 यहां पे है टेट्रासाइक्लिन औषधि का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन यहां पे है कि टेट्रासाइक्लिन औषधि का प्रयोग किया जाता है। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को यहां पे दिख रहे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर यहां पे हो जाएगा एंटीबायोटिक के रूप में। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूं मेडिसिन से रिलेटेड टॉपिक मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया, चैनल पे जाके पढ़ लीजिएगा। मैंने आपको पहले ही बताया ना कि मैंने आपका केमिस्ट्री का आधे से ज्यादा सिलेबस कंप्लीट करवा दिया है। मात्र 4 से 5 चैप्टर बचे हुए हैं, वो भी कंप्लीट करवा दूंगा। इसका सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो मैं आपको करवा ही रहा हूं। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। क्वेश्चन यहां पे है कि सिल्वेनाइट किस धातु का अयस्क है? क्वेश्चन यहां पे है कि सिल्वेनाइट किस धातु का अयस्क है? 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को यहां पे दिख रहे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी सोने का। ध्यान रखिएगा, जो सिल्वेनाइट है ना, ये किस धातु का अयस्क है? ये सोने का होता है। और अगर आपसे सिल्वेनाइट का फॉर्मूला पूछा जाए तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इसका फॉर्मूला हो जाएगा AU.Ag, ठीक है, AU.Ag, फिर उसके बाद Te2। ध्यान रखिएगा, यही इसका फॉर्मूला होता है। या फिर कभी कभी आपको Ag पहले लिखा हुआ मिल सकता है, Ag.Au ऐसे करके आपको लिखा हुआ मिल सकता है, फिर लिखा होगा आपका Te2। तो चाहे ऐसे लिखिए, चाहे पहले तरीके से लिखिए, चाहे दूसरे तरीके से लिखिए, बात एक ही होगी, आपको ध्यान रखना है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? सोने का। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन यहाँ पे है कि मेथिल ऑरेंज लाल रंग देता है। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए मेथिल ऑरेंज जो यहाँ पे लिखा है, ये एक इंडिकेटर होता है, एक सूचक होता है, ठीक है। आपके केमिस्ट्री के सिलेबस में एक चैप्टर है अम्ल क्षार वाला, ठीक है, उसी चैप्टर का ये क्वेश्चन है। चैप्टर मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया है और ये क्वेश्चन भी मैंने आपको कराया हुआ है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर होगा क्या? इसका करेक्ट आंसर आपका यहां पे हो जाएगा, देखिए मेथिल ऑरेंज लाल रंग देता है, ये देता है अम्लीय विलयन में। ध्यान रखिएगा,
ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेथिल ऑरेंज लाल रंग देता है अम्लीय विलयन में। देखिए पूरा टॉपिक मैंने आपको पहले पढ़ाया हुआ है, आपको पढ़ना है बस, ठीक है। देखिए जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक पढ़ा नहीं होगा उनको यह क्वेश्चन समझ में आने वाला नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो चैनल पे जाके पढ़ लीजिएगा अम्ल क्षार वाला चैप्टर, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। क्वेश्चन यहाँ पे है कि प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार की उदासीनीकरण ऊष्मा कितनी होती है। अब आप ये क्वेश्चन देखेंगे तो आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा कि ये क्वेश्चन कहां से आ गया। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले कराया हुआ है, अम्ल क्षार वाले चैप्टर में ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं। जब आप एंट्रेंस एग्जाम देने जाते हैं ना तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्वेश्चन आया तो आया कहां से आया। तो ऐसे क्वेश्चंस इसीलिए मैं आपको यहां पे सॉल्व करवा दे रहा हूं। तो देखिए इस क्वेश्चन में कुछ खास है नहीं, सीधे सीधे आपको याद करना है। क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 13.7 किलो कैलोरी। तो प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार की उदासीनीकरण ऊष्मा कितनी होती है, 13.7 किलो कैलोरी। सीधे सीधे आपको याद कर लेना, याद रहेगा तो क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, और अगर नहीं याद करेंगे तो फिर नहीं कर पाएंगे। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 क्या दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 20 आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन यहाँ पे है कि कास्ट स्प्रिट का रासायनिक सूत्र क्या होता है। क्वेश्चन यहाँ पे है कि कास्ट स्प्रिट का रासायनिक सूत्र क्या होता है। 4 ऑप्शंस आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। तो मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन आपसे घुमा के पूछा गया, ध्यान रखिएगा, घुमा के आपसे क्वेश्चन पूछा गया, और ऐसे ही क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे आते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी होगा, CH3OH। इसको हम किस नाम से जानते हैं, इसको हम जानते हैं मेथिल अल्कोहल या मेथेनॉल के नाम से, ठीक है। अब इसको कास्ट स्प्रिट क्यों कहते हैं ये मैं आपको बता देता हूं, तो ध्यान रखिएगा। देखिए इसका निर्माण लकड़ी के भंजक आसवन से किया गया था, इसीलिए इसे कास्ट स्प्रिट यानी वुड स्प्रिट कहते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। किसको, मेथिल अल्कोहल या मेथेनॉल को, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ आज की वीडियो के यहाँ पे क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो जाते हैं। टोटल 20 क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया हो तो आप उसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और टोटल इस क्वेश्चन आंसर की सीरीज में आज हमारे यहाँ पे 100 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अभी तक मैंने आपको सॉल्व करवा दिए हैं, और आगे भी आपकी ये सीरीज चलती रहेगी, ठीक है। तो अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।